अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम चौधरी नुमान इजाज़ फ्राम चैनल स्टार फिज़िक्स। जी स्टूडेंट, तो आज हम इस सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट, तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि अगर हम कोई भी एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रख दें तो उसकी एक स्पेसिफिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड जो लाइंस होंगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। नेगेटिव की जो होंगी उसकी फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन अगर हम करना चाहें तो वो क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन on which a free small test charge move in a electric field। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है कि वो कोई भी एक फ्री स्मॉल अमाउंट का अगर हम चार्ज को हम किसी भी जगह पे अगर हम प्लेस करें तो उसकी एक खास स्पेसिफिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पर वर्ड यूज किया है इमेजिनरी। अब इमेजिनरी लाइन क्यों होती है स्टूडेंट? अगर हम चार्ज को यानी कि अगर हम कोई भी एक चार्ज है, लेट्स सपोज ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी एक खास फील्ड हो गई। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो इसकी फील्ड भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी इमेजिनरी लाइंस होती है। यानी कि चार्ज का मतलब क्या है कि यानी कि चार्ज मूव करेंगे तो उनकी खास स्पेसिफिक फील्ड हो जाएगी। लेकिन अगर चार्ज को अगर हम रेस्ट में लेके आए या स्टॉप कर दें तो उसकी फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं और जो फील्ड होती है वो हमेशा आपकी रियल ही होती है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द टाइप ऑफ अ मैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये एक खास टाइप है मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा। नक्शा क्या कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन को ये डिनोट कर सकता है। दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट अराउंड द चार्ज। यानी कि हम किसी भी एक चार्ज के गिर्द अगर हम कोई भी एक फील्ड लेके जाएं, यानी कि अगर हमारा कोई चार्ज है उसकी एक फील्ड लाइन होगी और वो अपना एक मैप बना लेती है। मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मैप अलग होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मैप सेपरेट होगा। इसी तरह ये हमें इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देती है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अगर नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके लिए वो क्या बिहेव करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके लिए क्या बिहेव करेगी। टू लाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस और टू ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स होंगे तो उसके लिए उसका बिहेवियर क्या होगा। स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि फॉर पॉजिटिव चार्ज तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया और ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा सोर्स चार्ज कहलाएगा। अब स्टूडेंट, ये सोर्स चार्ज है और क्यू नॉट यानी कि हम इसके गिर्द एक बिल्कुल एक सिमेट्री के साथ आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या मतलब क्या है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें माइकल फ्राडे ने दिया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन किस साइड पर होंगी, अगर नेगेटिव है तो उसकी फील्ड लाइन किस साइड पे होंगी। अब स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी फील्ड लाइन किस साइड पे होंगी, तो हम इसके गिर्द एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। अब स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जो आप टेस्ट चार्ज है वो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव को क्या करेगा बच्चे, रिपेल करेगा। अब रिपेल करने का मतलब क्या है कि यहां से ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसका एरो क्या आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो पाथ वो फॉलो कर रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो अपना पाथ फॉलो करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी। स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इसकी जो फील्ड डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड होती है। हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। वो मैंने आपको इसमें बता दिया है कि आउटवर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो होगा क्या कि रिपल्शन की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ऑपोजिट। अब सोर्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अब ये फील्ड लाइन को अमर्ज कर रहा है तो ये सोर्स कहलाएगा, यानी कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये फील्ड लाइन को अमर्ज कर रहा है। इसी तरह बच्चे, अगर हम बात करें कि हमारे पास फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर
नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि यहां पर हमने सोर्स चार्ज पॉजिटिव रखा था, तो यहां पर सोर्स चार्ज हम क्या कर देंगे, नेगेटिव। इसी तरह यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम इसकी तरह वही एक कंटिन्यूसी सिमेट्री के साथ इसके साथ क्या कर देंगे, इधर लाई कर देंगे। स्टूडेंट अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव है सोर्स चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज देयर आर द ऑपोजिट इन प्रॉपर्टीज, इन दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो ऑपोजिट है। टू सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर एंड टू ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसको सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज था, ये फील्ड को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करवा रहा था, तो अरोगिनेट करवा रहा था, तो इसको नाम दिया जाता था हमें सोर्स चार्ज का। क्यों? क्योंकि ये स्कैटर्ड कर रहा था, तो ये क्या कर रहा है, उन फील्ड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अमर्ज कर रहा है, मतलब अपनी तरफ इनवर्ट कर रहा है, अपनी तरफ ले रहा है। तो इसको हम क्या दे देंगे, सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड को क्या करता है, सिंक ऑब्जर्व करता है। स्टूडेंट फॉर लाइक चार्जेस, अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, सपोज कर लें पॉजिटिव ये और ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं जरा आपको डिस्कस कर रहा हूं। पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्यों? बिकॉज देयर आर टू आर द सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो हमेशा इसकी फील्ड इस साइड पे और इसकी फील्ड इस साइड पे। क्यों? क्योंकि हम इसकी डायरेक्शन को जरा रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको दफा करेगा और ये इसको, तो इनकी फील्ड क्या होगी, एक कर्व पाथ में प्रोड्यूस हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर एक डायरेक्शन इस साइड पे शो की हुई है, तो ये डायरेक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसलिए ये जो एरो है इसका मतलब फील्ड लाइन आपकी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या होगा कि उनके दरमियान भी फील्ड इसी तरह वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो स्टूडेंट उनकी जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट हमेशा ये दो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान जो मिडल रीजन होगा वो हमेशा आपका जीरो होगा, यानी कि जीरो फील्ड, उनके दरमियान कोई फील्ड भी नहीं होगी। क्यों? क्यों? फील्ड उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब टू ऑपोजिट चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये कोई नेगेटिव चार्ज हो, तो फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, तो ये एक स्पेसिफिक फील्ड होगी। स्टूडेंट यहां पर सेम चार्जेस हैं तो इनका मिडल रीजन जो होगा वो जीरो फील्ड, या उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल जोन भी कह सकते हैं, यानी कि नो फील्ड बिटवीन द टू सेम चार्जेस। स्टूडेंट अगर अनलाइक चार्जेस के बारे में डिस्कस करें तो अनलाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होंगी और इनके दरमियान नो जीरो फील्ड बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज के दरमियान कभी भी आपकी जीरो फील्ड नहीं हो सकती। स्टूडेंट अगर कोई पूछ ले कि टू ऑपोजिट चार्ज हैं, लेकिन टू ऑपोजिट चार्ज हैं और वो ऑपोजिट चार्ज के दरमियान अगर हम अपनी फील्ड को जीरो करना चाहें, या इस चार्ज की वजह से फील्ड जीरो होता है या इस चार्ज की वजह से, लेट्स सपोज अगर एक क्वेश्चन पूछ ले कि ये टू ऑपोजिट चार्ज हैं तो इन दोनों में से फील्ड जीरो किसकी होगी। स्टूडेंट जिसकी मैग्नीट्यूड जिस चार्ज की कम होगी, याद रखिएगा हमेशा फील्ड उसी की जीरो जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि चार्ज की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 10 कॉलम का चार्ज होगा तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, अगर 2 कॉलम का होगा तो फील्ड वीक होगी। क्यों? क्योंकि डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ द चार्ज पे। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये डायरेक्शन देखें आउटवर्ड और ये नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये याद रखिएगा कि जीरो फील्ड बिटवीन द टू अनलाइक चार्ज, यानी कि जीरो फील्ड होती है। स्टूडेंट ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको जस्ट आपने अपने माइंड के अंदर सेट रखना है, रट्टा नहीं लगाना, इसको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को ही आपने अच्छी तरह से डिटेल से
तैयार कर लेना। अगर टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट ले लें, पैरेलल प्लेट ले लें, टू ऑपोजिट, पैरेलल का मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये टू ऑपोजिट प्लेट हैं और हमेशा फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाती है। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो जा रही है, लेकिन जो इनके एंड पॉइंट है वहां पर एक कर्व बन रही है। अब कर्व क्यों बन रही है, देखें, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा अपनी फील्ड को आउटवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, लेकिन ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज तो ये उसको क्या करेगा, ये मूव करने की कोशिश करेगा इस साइड पर बाय प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, उनकी फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड होती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये बेंड हो जाएगा थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में। सिमिलरली इस केस के अंदर भी इसी तरह से होगा। अब दिस फील्ड इज कॉल्ड फ्रिंजेस फील्ड। ये जो फील्ड होती है, कौन सी फील्ड, ये फील्ड जो कर्व की फॉर्म में होती है, इसको नाम दिया जाता है फ्रिंजेस फील्ड का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द पैरेलल प्लेट। इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो आपकी फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्म है, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में, जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में आपका नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट, तो लेक्चर्स को अच्छी तरह से इसको तैयार करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो कौन से वो पैटर्न या कौन सी वो बिहेवियर करता है कि जब पॉजिटिव चार्ज हो, जब नेगेटिव चार्ज हो, जब लाइक चार्ज हो, टू लाइक अनलाइक चार्ज या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।